देखिए, अब जो हमारा चैप्टर शुरू है कंपेयरिंग क्वांटिटी में 8.3, तो उसमें हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोग क्लास 7 में देख लिया था, और क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने क्लास 7 में देख चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा बेसिक चीज बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात है, आप भी अपने दोस्त के पास आपने कहा भैया 5,000 रुपये दे दे मेरे को। कितने दे देगा? 5,000 रुपये दे दे। उसने कहा ठीक है भाई, जब तू लौटाएगा ना मेरे को 10% दे देना इसका। जितना तू ले जा रहा है ये तो देगा ही देगा, प्लस क्या दे देगा? 10% और दे देगा। तो उसने कहा 10% और दे देगा। आपने कहा ठीक है भाई, ठीक है। उसने कहा जितना टाइम बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से तू मेरे को 10% उतने साल में, जब भी जाएगा तू, अगर तू 2 साल में लौटा रहा है तो 2 साल के हिसाब से दे देना। अगर 3 साल में लौटा रहा है 3 साल के हिसाब से 10% दे देना। 4 साल में लौटा रहा है 4% के हिसाब से 10% दे देना। तो आपने कहा ठीक है भाई, मैं 2 साल में लौटा दूंगा, तो मेरे को 2 साल के लिए दे दे। उसने कहा ठीक है भाई, ले जा। तो ले गए आप। अब आपको उसको लौटाने कितने पड़ेंगे? तो सिंपल सी बात है, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या देखा था? PRT/100, यही था सिंपल इंटरेस्ट। तो आपने कहा 500 रुपये ले गया हूँ, 500 रुपये का 500 रुपये। रेट आपने कहा 10% का है, 10 रख दिया। टी आपको पता है 2 साल में लौटानी, 2 साल रख दिए, अपॉन कर दिया 100, निकल गए। और आपको लौटाने पड़े उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा? 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े 2 साल में। यही है इसका मतलब। अगर आप एक ही साल के लिए लेते हैं ना, तो आपको कितने रुपए देने पड़ते? उसको 85 रुपये देने पड़ते एक्स्ट्रा। कैसे निकाला मैंने, ये भी देख लो। PRT/100, मतलब P तो हमारा 5,000 है, ठीक। यहाँ मैंने 500 लिखा है, सॉरी, तो 1,000 रुपये दें, तो इसका मतलब आपको 500 ही रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। आर मेरा आ गया कितना? 10%, और टाइम अब एक ही साल है, 1 साल में लौटा देने वाला हूँ मैं पैसा, अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितने रुपए देने पड़े हमने? 500 ही रुपये देने पड़े। यहाँ कितने रुपए देने पड़े थे? 1,000 रुपये। तो ये इसी की रेट में बढ़ते जाएगा। अगर आप 3 साल बाद देंगे तो कितने रुपए देंगे? 1,500 रुपये, 1,500। 4 साल बाद देंगे तो कितने रुपए देंगे उसको? 2,000 रुपये। तो मतलब 500 रुपये हर साल बढ़ाते जाओ। ये तो क्या सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 1 साल का पता चल गया आपको 500 रुपये देने, 2 साल बाद आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, 3 साल बाद दे दोगे तो आप उसको 1,500 दोगे, 4 साल बाद दे दोगे तो उसको अलग दोगे। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है भाई, अगर तुम रुपए ले जाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे को कितने साल बाद लौटाते हो तुम्हें कितना रुपया देना पड़ेगा, एक बार निकाल लेते हैं जल्दी से। सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों के। सिंपल मतलब एक बार दे दिया, उसी के ऊपर अगले साल भी वही, उसके ऊपर रुपये बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ते जाएगा, जितने साल बाद दोगे उतने 500 रुपये बढ़ाते हुए देना। मतलब इस अमाउंट का 10% निकाल लो, कितना होता है? इस परसेंट का 10% कितना होता है? 5,000 का 10% निकाल दिया हमने। परसेंट पता ही आपको सबको हटाना, तो ये कर दो 0 0 0, मतलब कितने? 500 रुपये हर साल जोड़ते हुए जाओ, 500 रुपये हर साल जोड़ते जाओ, बस जितने साल बाद देने हैं 500 जोड़ दो, उतने साल बाद दे देना। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट की बात, सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल, ठीक। लेकिन कंपाउंड क्या होता है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। कंपाउंड क्या कहता है? कंपाउंड कह रहा है भाई तुम पैसा ले जा रहे हो ले जाओ, लेकिन जो इंटरेस्ट चुका रहे हो ना उस पर भी रुपये पड़ेंगे, कह रहा है। मतलब अगर तुमने 5,000 रुपये ले गए तुम, ठीक है, तो जो तुम 5,000 रुपये ले गए थे, देखो अब बात करते हैं इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो इसका फॉर्मूला होता है A/P/1+R/100 मतलब जितने साल में दोगे अमाउंट निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा, ठीक है। यहाँ आपको सी आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब टोटल, अमाउंट मतलब टोटल। जैसे हम लोग वहां ले गए थे ना 5,000 रुपये ले गए थे, तो 1 साल बाद हमने लौटाया था, तो कितना लौटाया था? 5,500 रुपये लौटाया था। इसका मतलब उसमें कितना का इंटरेस्ट पड़ गया? उसमें इंटरेस्ट पड़ गया 500 रुपये का। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक ही जैसा होता है। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक ही जैसा होता है। तो यहाँ देख लें इसको कितने रुपए जोड़े, अमाउंट देख लेते हैं कितने साल में, 2 साल में निकाला था ना हमने वहां। यहाँ देख लेते हैं 2 साल में कितना निकालना पड़ेगा। अमाउंट इसमें लिया 5,000, पी की जगह रख देंगे 5,000, प्रिंसिपल हो गया, इसका 1+R हमारे पास 10 है, अपॉन 100। कितने साल के लिए जा रहे हैं हम लोग? 2 साल के लिए जा रहे हैं। तो अमाउंट इसको देना पड़ेगा इंटू, यहाँ 0 से 0 काट दो,
10 + 1 कितना 11/10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू देगा 500 इंटू 11 इंटू 11 121। 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो अमाउंट देना पड़ेगा इसने 5 1 जा 5, 5 टू 10 की 0 कैरी 1, 5 और 1, 5 इंटू 1 5 और एक 6। तो कितना देना पड़ेगा 2 साल में इसको अमाउंट, फिर मैंने यहाँ 500 रख दिया, सॉरी 5000 है ना, एक 0 पड़ा तो कितना देना पड़ेगा 6050। ठीक है, वहां कितना देना पड़ा था 6000 रुपये देना पड़ा था ना। देखो वहां हमने जब निकाला था सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, ध्यान रखना बस इतनी चीज का, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे तो हमारा 1 साल के लिए 500 रुपये आया था, तो 2 साल के लिए भी 500 और ऐड कर दो, कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे थे 1000 रुपये दे रहे थे हम लोग। 2 साल में कितने रुपए दे रहे थे उसको एक्स्ट्रा 1000 रुपये दे रहे थे ना 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड की बात कर रहा हूँ तो कंपाउंड क्या कह रहा है, कंपाउंड कह रहा है भैया टोटल देखो 6050 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 5000 तूने लिए हैं तो कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 1050 रुपये एक्स्ट्रा देना, मतलब कितने रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं फिर हमें 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बैंक वाले रुपए लेंगे तो किस में लेंगे, अब बैंक वाले लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते हैं, मतलब जितना आपने लिया है जो आपको इंटरेस्ट देना है उसमें वो भी ऐड कर देते हैं। वो लोग क्या ऐड कर देते हैं, जितना रुपया आपने देना है वो भी उसमें ऐड कर देते हैं। इसमें तो हमारा सिंपल निकल रहा है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकलता है। अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये कहना चाह रहा है क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने 1 साल में मेरे से 5000 रुपये लिए कह रहा है बैंक, जब आप चुकाएंगे तो 500 रुपये तो चुकाएंगे प्लस 5000 भी तो चुकाएंगे। 500 रुपये तो इंटरेस्ट होगा पहले साल के लिए, जो अगले साल पड़ेगा ना इंटरेस्ट वो मेरे को 500 रुपये में भी देना पड़ेगा। जो अगले साल इंटरेस्ट पड़ेगा वो किसमें देना पड़ेगा 500 रुपये में देगा, तभी हम लोग 500 का निकालेंगे कितना 10%, तो ये निकलेगा आपका 0 से 0 0 से 0 कितना आ गया 50। तब हमारा अगले साल ही 50 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है। इसका अगर 10% निकालो तो 500 रुपये आने वाला है, 500 तो इसका आया प्लस ये जो इंटरेस्ट आ गया था ना ये, इसका भी हमें चुकाना पड़ेगा कितने रुपए 50 रुपये, तब ये 50 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है 5। सिंपल सी बात है, अब कैसे समझाऊं, समझ में तो आ ही रहा होगा वैसे आपके। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, आपने लिए थे बैंक से कितने 5000 रुपये लिए थे, 1 साल बाद चुकाते तो इंटरेस्ट तो मैंने कहा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, मतलब 5000 रुपये आपने देने हैं तो आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 500 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगले साल भी आपको कितने का देना है 500 का तो देना ही देना है, 500 का तो देना ही देना है, प्लस जो ये 500 देने थे ना इसमें भी पड़ जाता है इंटरेस्ट अगले साल, तो इसका 500 का निकाला हमने 10%। ठीक है, बैंक बहुत तेज होता है, कितने रुपए बढ़ गया 50 रुपये पड़ गया, तो 50 रुपये और जोड़ लीजिए। 500 रुपये पहले साल दिए थे, अगले साल कितने देने पड़े 5550 रुपये, तो तब ये टोटल ये दोनों को प्लस करके कितना आया ये आया। ठीक है, जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं ना उसमें भी इंटरेस्ट देना पड़ता था हमें अगले साल। फिर अगले साल क्या होगा, कितने का इंटरेस्ट दिया हमने टोटल 550 का, अगले साल इसमें भी इंटरेस्ट दोगे, फिर अगले साल इसमें भी इंटरेस्ट दोगे, तभी अगर कभी बैंक से पैसा लो तो उसको एक ही साल में लौटाने की कोशिश करो, आपको एग्जैक्ट उतना ही पैसा देना पड़ेगा, बस ये इतना। वरना अगले साल आप सोचोगे अरे अगले साल 500 रुपये एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। अगले साल आपको जो इंटरेस्ट देना है इसका भी रुपया देना पड़ेगा, इसमें भी रुपया ऐड हो जाएगा, फिर अगले साल 550 में और ऐड हो जाएगा। 500 रुपये तो आप देंगे, अगर 3 साल बाद देते हैं 500 रुपये तो आपको एक्स्ट्रा देने थे प्लस ये जो ये बना इसमें भी आपको अलग से देने पड़ेंगे। फिर इसका निकलेगा कितना 10%, फिर और बढ़ते जाएगा और ये फिर आपको चुकाना टफ हो जाता है। इसीलिए बैंक से जितनी जल्दी उधार चुकता करो उतना अच्छा, यही चीज समझनी जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे को। अच्छा देखिए, मेरे को आपको 2 चीज और बतानी है। तो पहली चीज तो बतानी है पर एनम। एनम मतलब होता है ईयरली। क्या होता है एनम मतलब ईयरली मतलब साल में कितने महीने 12 महीने। ठीक है, तो पर एनम जहां दिखेगा आपको वहां साल में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने 100 रुपये लिए तो आप मेरे को 10% देना, तो साल का निकाल देंगे उसको, सिंपल सी बात, आपको एक ही बार देना इंटरेस्ट
100 रुपये देना है। लेकिन अगर इसने बोला जो इंटरेस्ट है हमारा हाफ ईयरली पड़ेगा, कितना पड़ेगा उसने, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, हाफ मतलब आधे 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 साल में पड़ेगा, मतलब 6 महीने में। कितने महीने में, 6 मंथ। 6 मंथ में यहाँ पड़ेगा, 6 मंथ में यहाँ पड़ेगा। इसमें इतना कोई नुकसान नहीं है आपको। देखिए फायदा क्या है आपको, यहाँ ईयरली आपको साल में एक बार देना। आपने जैसे 1000 रुपये लिए तो उसका उसने कहा 10% के हिसाब से चुका देना, तो आपने अगर साल में चुकाने लास्ट में तो 10% निकाल दीजिए इसका। कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं उसको, 100 रुपये देने, ठीक है, 100 रुपये देने पड़ेंगे उसको। तो 1100 रुपये दे देंगे, 1100 रुपीज दे दिए। अब यहाँ देने हैं इसको 6 महीने में देने हैं, तो जो इंटरेस्ट होता है ना 10% नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा, 5% पड़ेगा। मतलब 1000 रुपये लिए थे, इसका 5% यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप जब 6 महीने बाद पैसा देंगे तो 50 रुपये यहाँ दे देंगे आप उसको, और 1000 का 50 रुपये यहाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। 50-50 देना कितना पड़ा, टोटल 100 ही रुपये देना पड़ा। टोटल कितना देना पड़ा, 100 रुपये देना पड़ा। यहाँ भी 100 रुपये देना पड़ रहा था, यहाँ भी कितने रुपये देना पड़ा, हमने 100 ही रुपये देना पड़ गया। लेकिन ईयर क्या, टाइम कितना हो गया, डबल हो गया। देखो टाइम डबल हो गया, रेट कितना हो गया, आधा हो गया। तो कभी भी हाफ ईयरली आएगा ना, आप सीधा क्या करेंगे, टाइम को कर देंगे डबल, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और जो ईयर होगा, सॉरी हाँ मतलब टाइम और ईयर एक ही बात है, टाइम को कर देंगे डबल या ईयर को, हाँ ईयर को कर देंगे डबल और रेट को कर देंगे आधा। रेट को कर देंगे 1/2, जो भी लिखा होगा रेट, 10%, 5%, 6%, 6/2, 5/2, 10/2, जो भी लिखा होगा उसका कर देंगे हाफ कर देंगे, हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। तो हाफ ईयरली लिखा है, तो ये पर एनम लिखा है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था। अब ये क्वार्टरली बोल दिया उसने, क्या बोल दिया उसने, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर मतलब कितना होता है, 1/4। क्वार्टर जो बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे बोलते हैं ना क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब कहता है 1/4, मतलब 12 महीने, 12/4, तो कितने कितने महीने में पड़ रहा है, 3 मंथ में पड़ेगा आपको किस्त, जो भी पड़ेगा आपको 3 महीने में पड़ने वाला है। 3 महीने में यहाँ पड़ जाएगा, 3 महीने में यहाँ पड़ जाएगा, 3 महीने में यहाँ पड़ जाएगा, 3 महीने में यहाँ करेंगे। 1 महीने में, 1 साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 तो जोड़ लिया आपको 12 महीने हो गए। अब क्या कर देंगे, हाफ ईयरली में हाफ क्या था, रेट को, टाइम को 2 टाइम कर दिया था। क्वार्टरली में कर देंगे, क्वार्टरली में टाइम को कर देंगे, जो ईयर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और जो रेट होगा उसको हाफ कितना कर देंगे, 1/4 कर देंगे। सिंपल सी बात है, सेम ऐसा ही कर देंगे, ठीक है। तो बैंक आपसे क्या बोलेगा, हर 6 महीने में आकर के पैसा दे जाना भाई। हर एक 6 महीने में आप रुपये तो दे रहे हैं, साथ में क्या कर देंगे उसको, वो भी दे देंगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा डाल देंगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा डाल देंगे, तो साल का बराबर हो गया। कोई ऐसा नहीं कि अब एक साथ देने में लोड पड़ जाता है, तो क्या करते हैं, LIC वाले भी ये करते हैं, 6 महीने की LIC होती है, 1 साल की LIC होती है, 3 महीने की LIC होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट है ना निकालते रहते हैं 3 महीने में, ठीक है। तो वो लोग क्या कर देते हैं, होती है LIC का पूरा रेट वही है, समझे। तो जैसे आपको कभी किसी को रुपए देने हैं, तो आप क्या करते हो, उसको 3 महीने में ले लेना यार, सही रहता है, ठीक है। तो उसने 3 महीने में ले लिया, आपको 1000 रुपये देने किसी को, आपने कहा 6 महीने में दे दूंगा, तो 500 रुपये यहाँ दे दोगे, 500 रुपये यहाँ दे दोगे, आपके ऊपर भी लोड नहीं पड़ेगा। एक साथ 1000 रुपये देने में लोड पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यही क्वार्टरली, यही हाफ ईयरली, यही एनुअल समझ गए होंगे, क्वार्टरली समझ गए, हाफ ईयरली आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पीस ने दे रखा है यहाँ पे, को ये चीजें समझने वाली बारीक चीजें हमारी जिंदगी में बहुत काम आती हैं। प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 10,800 रुपीज, खाली फॉर्मूला रट दिया और हो जाएगा, ऐसा मत सोचा करो। A=P × 1 + R/100 की पावर n, ये तो आपको रटना ही रटना है, ये तो आपको रटना ही रटना है। लेकिन समझो तो सही, क्या कंपाउंड होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्यों होता है, रेट क्या होता है। क्योंकि हमें जिंदगी में जीने के लिए मैथ्स चाहिए, इसलिए हम लोग मैथ्स करते रहते हैं। क्योंकि बैंक में जाएंगे और हमें वहां जो भी काम होगा, कहीं भी हमें काम होगा, किसी को रुपए देना है, क्योंकि लेन देन का ही जिंदगी है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप मेरे से एजुकेशन ले रहे हैं, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, लेना देना, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज है, हम लोग आपस में व्यापार ही करते हैं। व्यापार का मतलब गणित, ठीक है, मतलब मैथ्स हमें चाहिए ही होती है। तो फॉर्मूले रट देने से नहीं होगा, समझो उस चीज को किस लिए होता है, ठीक। तो प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया, इतना है। जो हमें रुपए हम लोग लेते हैं या किसी से देते हैं, वो हमें होगा हमारा प्रिंसिपल, समझ लेना। रेट हो गया, जो परसेंटेज में लिखा हो वही हमारा रेट। बस कितना लिखा है इसमें, 12/1/2, ठीक है। टाइम हमारा हो गया, जो ईयर लिखा है उसको हम लोग बोल देते हैं टाइम,
ठीक है, कितने साल, कितने साल बोल रखा है इसने, 3 ईयर बोल रखा है। इसके आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया है इसने एनम कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली में बता सकता हूँ आपको, एनुअली का मतलब साल में। एनुअल हमारा होता है ना, एनुअल फेस्ट, एनुअल डेज, ऐसा होता है ना, साल में एक ही बार होता है वो। तो एनुअल मतलब साल में एक बार, ठीक है। तो एनुअल हो गया। अब सिंपल सी बात है, तो 3 साल के देना है, रेट हमें पता है, प्रिंसिपल हमें पता है, क्या निकालना है फिर हमें, कितने रुपए देने पड़ेंगे ये बताना है। अमाउंट बताओ कह रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कह रहा है। क्या कह रहा है इसमें, एक तो बताओ कह रहा है अमाउंट और दूसरा बताओ कह रहा है सिंपल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कह रहा है, ठीक है। तो बता देंगे, इस फॉर्म में रख देंगे। ए हमें नहीं पता, ए को छोड़ देंगे। पी हमें पता है 00 इंटू 1 प्लस आर निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। 24 प्लस 1 25, ये समझ में आ गया होगा, 25/2 आगे सबके। 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 1 25/2। तो आर की जगह लिख देंगे 25/2 आएगा नीचे, इंटू आ जाएगा 100। एन कितना लिखा है, 3 साल, इसके ऊपर लिख देंगे 3 साल। बस अमाउंट निकाल देंगे यहाँ से जल्दी से। तो अमाउंट निकाल लीजिए जल्दी, 10800 इंटू, देखो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सर इससे पहले मैं कर देता हूँ 25 से 4 काट देता हूँ, फिर इसको खा देता हूँ 4 टाइम। कितना 25 इंटू 25 4 100, तो ये हो गया 1 प्लस 1/8 की पावर 3। इतना हो सकता है। 8 यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 है, इन दोनों का एलसीएम लिया, 8 आया, 8 प्लस 1 9, 8 और प्लस 1 9 हो गया, 9/8 आ गया का क्यूब। तो अमाउंट आ गया हमारा 10800, ठीक है। 8 इंटू 8 इंटू 8, 9 इंटू 9 इंटू 9। आपस में आप इसको कट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ूंगा क्योंकि अगर मैं सॉल्व करते रहूंगा तो बहुत लंबा टाइम चले जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको खोल सकते हैं 3 टाइम, 9 इंटू 9 इंटू 9, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 से 8 काट देंगे, हमें पता चलेगा टोटल कितने रुपए देने। अमाउंट मतलब क्या होता है, टोटल कितने देने। तो टोटल कितने देने जब हमें पता चल जाएगा, प्रिंसिपल से ज्यादा ही आ रहा होगा, ठीक है। कभी भी रुपए देने होंगे किसी को तो ज्यादा ही देने पड़ते हैं, कम तो ऐसा नहीं होता कि कम कम देने पड़ेंगे। तो ये इससे ज्यादा ही आ रहा होगा, प्रिंसिपल से ज्यादा आ रहा होगा अमाउंट। तो माइनस कर देंगे, जब अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा CI। तो CI का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहां से हमारा निकल जाएगा। तो पहले के आपके पास में 4 क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ हाफ ईयरली, ठीक है। सी वाले में देख लीजिएगा, सी वाले क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, बता दे रहा हूँ। हाफ ईयरली है तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो उसको हम लोग चलो एक बार बता दें, बस ये फॉर्मूले में रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपको सॉल्व खुद ही करने हैं, ठीक। जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी वो पर्सन ही मेरे को भेज देगा, सर इसके आगे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा बनाना, कैलकुलेशन कटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ आपको। यहाँ को प्रिंसिपल बता रखा है हमें 62,500, ठीक है। प्रिंसिपल तो वही रहने वाला है, प्रिंसिपल घटता बढ़ता नहीं है। टाइम दे दिया 1/1/2 ईयर। इसके बाद रेट दे दिया 8%। कैसे पता चल रहा है, परसेंटेज है तो रेट है, ईयर लिखा है तो टाइम है। इसके बाद लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोल दिया तो मैंने कहा रेट को डबल कर दो, टाइम को क्या कर दो, डबल कर दो, रेट को आधा कर दो। रेट को आधा कर दिया, 8/2 इक्वल टू 4%, ठीक है। इसको क्या करना है, टाइम को डबल कर देना है। पहले तो इसको सॉल्व कर दो, 2 प्लस 1 3, 3/2 इंटू 2 से 2 कट गया, इक्वल टू कितना 3। तो टाइम हमें 3, प्रिंसिपल हमें पता है, रेट हमें पता है 4। समझ में आ गया। पहले यहीं पे बना लेंगे उसको, अब रखेंगे इसको फॉर्मूले में, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n, ठीक है। तो A हमें निकाल देंगे यहाँ से, P की वैल्यू पता है 62,500, 1 प्लस R की जगह रखना है 4 रखना है, अपॉन 100 रखना है, इंटू n की जगह कितना रहेगा 3 रखना है। इससे ही कट जाएगा 25 टाइम। तो ये बन जाएगा A इक्वल टू 62,500 इंटू 25 और 1 कितना 26/25 की पावर 3। इसका मतलब फिर से वही सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ आगे को, और थोड़ा खोल देता हूँ। तो A इक्वल टू हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे को 62,500 मल्टीप्लाइड 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 का क्यूब, 25 इंटू 25 इंटू 25।
तो इसको आपस में कट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से अमाउंट जो भी आ रहा होगा 62,500 से ज़्यादा ही आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें वहाँ से क्या पता कर देना है, CI पता कर देना है। अमाउंट तो दिख जाए यहाँ से, CI निकल जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपको पता है प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, ये है। अमाउंट हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर C तक का आप लोग खुद बना लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि उसमें हाफ एलडी लिख रखा है, हाफ एलडी कर रखा है तो आप हाफ एलडी बना सकते हैं। और कंपाउंडेड वो करना है तो कंपाउंडेड भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सोचूंगा कि आप लोगों को आ जाएगा, उम्मीद करूंगा। नहीं आएगा तो पूछना है, हिचकिचाना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।